हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे वन लाइनर सीरीज जहाँ पे हमने एल्गी का और फंजाई का देख लिया। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट टॉप 25 पॉइंट्स वन लाइनर सीरीज पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जल्दी जल्दी। द मोस्ट हेटेरोजेनस किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मोनोरा। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विडिगर ने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन है सबके बेसिस पे। तो मोनेरा जो है वो मोस्ट हेटेरोजेनस किंगडम है। क्यों भाई? मोनेरा में जो ना अलग अलग डाइवर्सिटी देखा जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक सब रहते हैं। मतलब वहाँ पे अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन का रोल देखा जाता है, तो वहाँ पे इसलिए उसे हेटेरोजेनस किंगडम कहा गया। देखिए प्रोटिस्टा एक है, प्रोटिस्टा में कोई भी है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कोई भी है, या तो ये एल्गी है, या तो फंजाई है, या तो प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है वो रख दिया गया प्रोटिस्टा में। जो कि ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर है वो है प्लांटी के, और जो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक है वो है प्लांटी का। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं वो है आपके फंजाई में। एक अगला पॉइंट है ट्राइकोडेट्रियम एरिथ्रियम जो है काज करता है रेड सी, बट रेड टाइज काज बाय द सम मेंबर ऑफ डायनोफ्लेजेट। ओके, रेड टाइड किससे होता है यही पूछा है। गोनालोक्स करके एक है, देखिए मीनिंग आप देख लीजिएगा। ओके, मीनिंग आपको देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है आई फाउंड फ्लोटिंग देयर बाय अर्थली पार्टिकल सम ग्रीन स्टिक स्पाइरली ओन सर्पेंट वाइज एंड आर्डरली अरेंज वो सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ईच ऑफ दीज स्टिक वाज अबाउट द थिकनेस ऑफ हेयर ऑन वन हेड। तो भैया ये कह रहे थे लिवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी कर ली थी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने ये बोला था कि हमने ऐसा ऐसा देखा है। लिवेनहॉक ने डिस्कवरी किया था लिविंग सेल का। इन्होंने सीक्रेट ऑफ नेचर नाम का एक बुक भी लिखा था। सबसे पहले ये देखे थे लिविंग सेल को। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिवेनहॉक ने। लिवेनहॉक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। अगला पॉइंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ए ट्राइकस, पेरी ट्राइकस, एम्फी ट्राइकस, मोनो ट्राइकस आपसे पूछा जाता है। तो स्क्रिया कोलाई हो गया और एग्रोबैक्टीरियम हो गया। एग्रोबैक्टीरियम, स्क्रिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, पेरी ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी लगा होता है, ठीक है। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जिसके पास एक फ्लैजिला हो, लाइक जैंथोमोनास सेट्राई, ठीक है। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल पे फ्लैजिला, जैसे हो गया आपका नाइट्रोसोमोनास। लोफोट्राइकस जहाँ पे बंच ऑफ फ्लैजिला हो। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काज बाई। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल काज होता है माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं होता, यहाँ पे ट्राई लैमिलर मेम्ब्रेन होता है। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते रहेंगे। बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वाल। अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेल वाल नहीं होती। लेकिन आपसे पूछे कि भैया ऐसा बताओ जिसके पास सेल वाल होता है, कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो बैक्टीरिया। आपसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया पूछे तो आप कहेंगे भैया डायलिस्टर न्यूमोसाइटस, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को देखिए ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मीडिया। अगर कोलेस्ट्रॉल आप देंगे माइकोप्लाज्मा को ग्रो करने के लिए तभी वो ग्रो करेगा, ठीक है। वायरस देखिए कलेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। यहाँ इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी ऐसे एंजाइम नहीं होता है, और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो वायरस को हम क्या बोलते हैं? ओके, तो वायरस के पास जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। वायरस को हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं, ये आप जानते रहेंगे। आपसे स्मॉलेस्ट वायरस पूछे तो आप बताएंगे स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है फुट एंड माउथ वायरस होता है। लार्जेस्ट वायरस पूछे तो एनिमल के केस में आप बताएंगे भैया जो वेरियोला वायरस होता है जो कि करता है स्मॉल पॉक्स वायरस, वो होता है। अगर प्लांट के केस में पूछे तो सिट्रस ट्रिसेजा इज द लार्जेस्ट वायरस। तो ये सब बताएंगे। अगला पॉइंट है प्रूसिनर गाट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियन। तो प्रियन क्या होते हैं? यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वही आपका प्रोटीन जो होता है इन्फेक्शियस पार्टिकल की तरह काम करता है। प्रूसिनर ने डिस्कवरी की थी प्रियन की, तो ये आप जानते रहेंगे। जीनोम जो होता है SV40 वायरस का, उसे हम मिनी क्रोमोसोम बोलते हैं। बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है भैया मिनी क्रोमोसोम किसके जीनोम को बोलते हैं? तो यू हैव टू टेल अबाउट SV40 जीनोम इज कॉल्ड एज द मिनी क्रोमोसोम। एक चीज़ होता है जब किसी भी सेल पे व्हेनेवर ऑन एनी सेल वायरस अटैक करता है तो क्या होता है भैया, वायरस जिस सेल पे अटैक करता है वो किस ऐसे पेप्टाइड फॉर्म में कुछ ऐसा सिग्नल रिलीज करता है जिसे हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं, ये पेप्टाइड जो होते हैं इंटरफेरॉन, दूसरे सेल के ऊपर जाके काम करते हैं और उस सेल को कहते हैं भैया अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, नहीं तो वायरस आके तुमको भी ख़त्म कर देगा। तो सिग्नल देने का काम करते हैं भैया वायरस का अटैक हो चुका है, बंद कर लो।
कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम बेजेरिंग ने बताया था, मतलब किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट का अगर एक्सट्रैक्ट आप किसी दूसरे नॉन इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर डालोगे तो वैसे ही सिम्टम दिखेंगे जो कि इन्फेक्टेड वाले प्लांट पे थे, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, तो ये चीज़ें वायरस की डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी। प्लांट वायरस सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था स्टैनले के द्वारा, ये चीज़ें आप जानते रहेंगे। साइनोफेज क्या होता है, ऐसे वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं, ऐसे वायरस जो साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करते हैं साइनोफेज कहलाते हैं। सफ़र एंड मॉरिस 1961 में इसकी डिस्कवरी किए थे। वायराइड क्या होते हैं, वायराइड होते हैं इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मोस्टली आरएनए होते हैं। तो हम वायराइड के बारे में बात कर रहे थे। तो वायराइड जो होता है आरएनए होता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। अब वायराइड की डिस्कवरी किसने किया था, जैसे प्रूसिनर ने किया था प्रियॉन्स की डिस्कवरी। ठीक है, अब वायराइड की डिस्कवरी किसने किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं ना। चलो अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया, एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें कुत्ते के काटने के बाद पानी से डर लगता है लोगों को ना, तो ये एक वायरल डिजीज होता है। ओके, आपसे अगला वायरस से क्वेश्चन बनता है भैया जेनेटिक मटेरियल को लेके कि कहाँ पे कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे है, डीएनए कहाँ पे है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे है। तो प्लांट के जो वायरस होते हैं मोस्टली जो प्लांट पे अटैक करते हैं उनके पास आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड मोस्टली होता है। जैसे ये टीएमबी की बात करें तो उसमें, लेकिन आप याद करें रखेंगे टीएमबी हो गया, सॉरी WTV और रियो वायरस, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ मिलता है, 5 × 174, यहाँ पे आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है लिटिल लीफ ऑफ पपाया, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आप, माइकोप्लाज्मा नहीं करना है आपको, करना है लिटिल लीफ ऑफ पपाया वायरस के द्वारा काज होता है। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ राइस एक डिजीज होता है, पायरिकुलेरिया वायराजी नाम का होता है, एक ऑर्गेनिज्म उससे होता है ब्लास्ट ऑफ राइस। ओके, बैक्टीरियल सेल वाल मेड अप, तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड एन एस्टिल ग्लूकोसामीन से मिलके बना होता है, β1,4 लिंकेज यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो था 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भैया कौन सा बैक्टीरिया आपका ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा बैक्टीरिया आपका ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले वहाँ पे क्रिस्टल वायलेट से सबको स्टेन कर देते हैं, फिर वहाँ पे किसका होता है आयोडीन, आयोडीन का मॉर्डेंट के रूप में यूज करते हैं, लास्ट में काउंटर स्टेन की तरह सैफ्रानिन का यूज करते हैं। तो मॉर्डेंट कौन होता है आयोडीन, काउंटर स्टेन कौन होता है सैफ्रानिन, ये सब आप याद रखेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देखिए 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, डिप्लोकोकस निमोनी या कहीं कहीं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी दिया होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करके ये यही पता करना चाह रहे थे कि डीएनए कौन है एक्चुअल में, जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे के ऊपर इफेक्ट कराया था R2 या S3 से, लेकिन फाइनली ग्रिफिथ सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि भैया कोई एक्स नाम का फैक्टर है पॉलीसेकेराइड जो कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है, जो इसको माना नहीं गया था। बाद में एवरी मैकलियार्ड एंड मैकार्टी आए थे, हर्से एंड चेज आए थे, उन्होंने प्रूव किया था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अगला पॉइंट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक फेनामेना होता है जहाँ पे कोई भी बैक्टीरियोफेज, कोई भी वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर कर रहा है बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये होता है ट्रांसडक्शन। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी। कंजुगेशन जो होता है, यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बनता है दो बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, तो आप F+ सुपर प्लाज्मिड ये सब का कॉन्सेप्ट सुने होंगे। तो लीडरबर्ग एंड टैटम ने कंजुगेशन की डिस्कवरी की थी। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया देखिए दो जगह अलग अलग नाम देखे, थियोमार्गिएटा निम्बियंसिस एंड इपिलप्यूशियम फिसिलसोनी, तो ये है लार्जेस्ट बैक्टीरिया करके। तो यहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी से 25 पॉइंट देखे। और एक बात, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके रिक्वेस्ट करना है, वो रिक्वेस्ट मेरे मेल पे आएगा, फिर मैं मेल से आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। ये PDF आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा कल इसी टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी पॉइंटर 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।